शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कुछ खास नहीं बदला, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री आया है वो भी उसी पार्टी से उसी तरीके से। और दूसरा देखने को ये भी मिल रहा है, जहाँ पर अन्य पार्टियों की सरकार है वहाँ भी छात्रों का दमन किया जा रहा है, वहाँ भी छात्रों का बुरा हाल है। तो चाहे कोई भी पार्टी हो, पार्टी से बदलने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी पार्टी समान रूप से है। और दूसरा, जो हमारे जो प्रतिनिधित्व है, जो हमारे नेतृत्व करने वाले, वो सारे ही ऐसे हैं। आप देखेंगे संसद में तो 50% के समथिंग तो ऐसे सांसद हैं जिन पे किसी न किसी रूप में कोई ना कोई केस चल रहा है, और 30% सांसद तो ऐसे जिन पे क्रिमिनल धाराओं में केसेस चल रहे हैं, रेप, किडनैपिंग, मर्डर और फिरौती, ऐसे ऐसे केस इन पे चल रहे हैं। जब हमारा नेतृत्व ही ऐसा है तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि शिक्षा बेहतरीन हो, और कहाँ कहाँ शिक्षा में हम जिम्मेदारियाँ तय करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो शिक्षा मॉडल है वही आपका ध्वस्त हो चुका है। तो हम कहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरीके से, हालांकि इससे थोड़ा सा प्रोटेस्ट ये ज़रूर फ़र्क हुआ है कि पूरे देश में जो स्टूडेंट है वो जाग रहा है, वो अपने हकों की मांग उठा रहा है, अच्छी शिक्षा के लिए मांग कर रहा है, सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है, सवाल उठा रहा है। हाँ, थोड़ी सी जागरूकता इसमें ज़रूर आई है, जो एक लोकतंत्र के लिए भी एक अच्छा संकेत है। और जब तक एक बड़े लेवल पे अगर कुछ बदलाव नहीं होता है, बड़ी कोई क्रांति का आगाज़ नहीं होता है, तब तक शायद कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला है। और जिस तरीके से हम लगातार जो है शिक्षा के मामले में, प्रदूषण के मामले में, और लगातार तमाम अन्य जो इंडेक्स हैं उनके मामले में गिरते जा रहे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश हमसे आगे निकलते जा रहे हैं। जो वो देश जिनको सिर्फ 50 साल हुए हैं आज़ाद हुए, वो देश हमसे ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। इंडोनेशिया की बात करूँ, मलेशिया की बात करूँ, थाईलैंड की बात करूँ, तमाम ऐसे कंट्री, छोटे छोटे कंट्री है जो इतने आगे लेवल पे जा रहे हैं। अगर हमने भी इस पे हाल नहीं दिया तो 2047 में आप विश्वगुरु या विकसित भारत का सपना नहीं, हम दुनिया के मार्केट में ऐसे होंगे कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा कह रहा है, ये आंकड़े आपके कह रहे हैं, आपका जो रिजल्ट जो आ रहे हैं वो आपके कह रहे हैं, किस तरीके से हमारा देश, हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इतना कोई खास परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक युवा नहीं जागेगा, परिवर्तन नहीं चाहेगा, कोई बड़ी क्रांति या बड़ा कुछ नहीं होगा। ये ऐसे लोग सत्ता में नहीं आएंगे जो सच में देश को आगे ले जाना चाहते हैं, देशभक्ति की भावना रखते हैं।